परवादनीय हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी रण सिंह मान जी, हमारे विधायक भाई सोमवीर सिंह जी खागवान साहब, हमारे युवा साथी भाई अनिरुद्ध जी, हमारे यहाँ से विधायक रहे कर्नल चिलर साहब, हमारे दूसरे भाई साथी जो विधायक थे भाई नरपेंद्र जी मांडी, भाई प्रीतम जी, भाई जगत सिंह जी, और हमारे साथ भाई राजू मान जी, भाई हमारे सारे समस्त साथी देवेंद्र जी, नरेंद्र जी, भाई जोगेंद्र, योगेश जी, और सबसे बात जो सराहनीय है वो ये हमारे माननीय सरपंच साहब जो ग्राम बस्ती में आपको निर्विरोध चुना है। ये इस बात का सबूत देती है कि गांव बहुत सलीके वाला है, जिसने बहुत संजीदगी से बिना किसी कंट्रोवर्सी के, क्योंकि अमूमन तौर पर देखा जाता है गांव में सरपंच के इलेक्शन में ही सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती है। तो ये अपने गांव की एक बहुत ही बड़ी, मैं समझता हूँ, अचीवमेंट है कि आपने निर्विरोध अपने भाई को यहाँ से सरपंच चुना। मैं पूरी ग्राम बस्ती की सराहना के साथ में बधाई देता हूँ। किसी तरह के काम आगे भी करें। आज हम आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं सब के सब, जिसमें हमारे अलाई ग्रुप के CPI CPM और हमारी बहनें बैठी हैं, साथ में आम पार्टी के भाई कुंडू साहब भी थे, सभी साथी बुजुर्गों, हमारी सम्मानित मातृशक्ति, इतनी बड़ी प्यारे भाई और नौजवान साथी, एक रिक्वेस्ट लेकर के आए हैं। आप सब जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को भारतीय लोकसभा के चुनाव हो रहे, और उसमें सौभाग्य से आपको यहाँ से प्रत्याशी बनने का अवसर शीर्ष नेतृत्व जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने दिया है, और हम सब इस अपील के साथ आए हैं कि आप जो होने वाला ऐतिहासिक 25 तारीख का चुनाव है उसमें अपने मत का अधिकार निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में दें। लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि जो मतदान करता है वो 2 बार जरूर सोचता है कि मैं किसी मतदान में मदद करूं और क्यों करूं। जब क्यों की बात आती है तो ये है कि पिछले 10 साल से जिस पार्टी की सत्ता है उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक शुरुआत में बहुत सारे ऐसे लुभावने नारे दिए, बातें कही, जुमले कहे और आम आदमी को प्रेरित किया कि भाई आपको सोने की चिड़िया बना देंगे, फिर से हिंदुस्तान को अच्छे दिन लेके आ जाएंगे, 15 लाख खाते में डलवा देंगे, किसान की फसल का जो रेवेन्यू है वो आपका डबल मिलने लग जाएगा, और बेरोजगारों को 2 करोड़ को रोजगार देंगे, और बहुत सारी बातें थे। लेकिन अब पूरे 10 साल के बाद एक एक चीज उभर करके सामने आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा पीड़ित सबसे बड़ा वर्ग है किसान वर्ग। ये किसान जो ऐसी चिलचिलाती धूप के अंदर सूखी धरती का करके अनाज पैदा करना जानता है, अपने पसीने से सींच करके भूखे का पेट भरना जानता है, लेकिन वो अपने ही दिल की मांग के लिए, वाजिब मांग के लिए जब आंदोलन करता है तो उन्हें लाठी में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ऐसे के अंदर हमारा और आपका, चाहे वो कोई भी हो, मन दिल में बसी जाता है कि जाती है सरकार की जो नहीं होनी चाहिए। 700 हमारे किसान भाइयों ने अपनी शहादत दी, फिर भी सरकार ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि किसी के घर से कोई व्यक्ति शहादत के लिए आया, देश के लिए नहीं, किसान भाई के लिए आया और उसको यहाँ पर अंतिम संस्कार के बाद भेजा गया। तो ये किस तरह का राज आप चलाना चाहते हैं? लेकिन आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर बिल्कुल विचार किया है और उन्होंने फैसला किया है कि सबसे पहला फैसला जो हमारी सरकार आ रही है उसने ये कहा है कि हमारी जो गारंटी है, जो घोषणा पत्र है, उसके अंदर कहा है कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहला काम हम किसान को उसकी फसल की MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। कोई आदमी उससे कम बेचेगा तो उसको सजा का प्रोविजन भी उसमें रखेंगे ताकि आपको पूरा न्याय मिले। सबसे पहला काम होगा। दूसरा, जो नौजवान बच्चे हमारे, आप देखेंगे गांव के अंदर 100-200 बच्चे पहले फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जाते थे, और कोई पूछता कि क्या कर रहे हो, मैं फिजिकल फिटनेस का काम कर रहा हूँ। अब वो कोई नहीं घूमता, 2, 4, 5 बच्चे एक्सरसाइज करते नजर आते हैं। अब तो कोई जिम में चला जाएगा अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो अलग बात है, लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं जाते वहां पर। क्यों? क्योंकि जो एक क्रेज था फौज में जाने का, वो जज्बा कम हो गया कि 4 साल बाद पता नहीं 75% को रिट्रेंच कर देंगे, मेरा नंबर उसमें आ गया तो मैं क्या करूँगा।
कोई भूत नहीं, भविष्य नहीं, कोई रिटायरमेंट का बेनिफिट नहीं, कोई फर्दर नौकरी की एडजस्टमेंट नहीं। वो बच्चा क्या करेगा? वो मायूस होकर के या तो नशे में जाएगा, या अपराध में जाएगा, या फिर आत्महत्या कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है जिनके लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए मौका दिया था? तो कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ये नौजवानों के साथ ज्यादती है। हम जैसे ही सत्ता में आएंगे सबसे पहला काम अग्निवीर को हटा करके पुरानी फौज की जो बढ़िया पॉलिसी थी उसी पॉलिसी पर हम चलेंगे। ये कांग्रेस का फैसला है। जो भाई रिटायर हो लिए उनको पेंशन बंद कर दी गई थी। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं उनमें ओपीएस दोबारा से लागू करने का कांग्रेस की पॉलिसी रही है, तो उन्हें दोबारा से पॉलिसी लागू कर दी। और भाई हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पर जो बीपीएल परिवार से कार्ड रखती, मैं तो आपसे कहूँगा अपना कार्ड अगर बढ़वा रखा है तो उसको मेंटेन करो। भारतीय जनता पार्टी तो कुछ नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारा राज आ जाएगा, जो कि आएगा। और आते ही आपको 1 लाख, एक हमारी बड़ी महिला को जो घर के अंदर होगी उसको 1 लाख रुपए दिया जाएगा बीपीएल परिवार को। और भाई 100 गज का प्लॉट हरियाणा की तरफ से है, वो 100 गज का प्लॉट उस बीपीएल परिवार को दिया जाएगा। जो पहले 100 गज के प्लॉट हमने ही दिए थे कांग्रेस में, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद इन्होंने 1 इंच भी नहीं दी। आपको 100 गज का प्लॉट खाली नहीं हो, उसके ऊपर 2 कमरे, 1 रसोई और 1 बाथरूम होगा। और साथ में आपका जो सिलेंडर है वो 500 रुपये का होगा। बीजेपी के लोग तो 400 रुपये का जब सिलेंडर था उस टाइम पे प्रदर्शन करते थे महंगाई का। आज 1100 हो लिया, बोले नहीं हो, तो 500 रुपये में आपको सिलेंडर दे दिया जाएगा। और भाई 300 यूनिट बिजली की वो आपको फ्री दी जाएंगी। और लास्ट में ये है कि भाई हारी बीमारी किसी से पूछ के नहीं आती, भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो जाता है तो वर्तमान सरकार सिर्फ 5 लाख तक की बीमारी का इलाज देती है। और वो कांग्रेस ने फैसला किया है कि भाई वो 25 लाख तक का इलाज कोई भी किसी का कराएगा तो उसको मिलेगा निःशुल्क। और भाई लास्ट में ये है, ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं 60 साल के जो होली हैं, ये 3000 रुपये अब मिलने लगे हैं शायद, जबकि बीजेपी ने आज से 5 साल पहले कहा था हम 3100 देंगे, जेजेपी ने कहा था हम 5100 देंगे, लेकिन कांग्रेस ने कहा नहीं 3100 नहीं 5100, हम सीधे 6000 रुपये एक बुजुर्ग को देंगे। दोनों हमारे ताऊ और ताई की 6000 12000 रुपये हो जाएगी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने पार्टी की तरफ से घोषणा की है। और आप जानते हैं जब पार्टी घोषणा कांग्रेस करती है तो करती है, भाजपा करती है तो नहीं करती। वो तो सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए करती है, एक बार माहौल बनाने के लिए करती है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, तराजू आपके पास है, ये जनता सामने है। और भाई भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी का चुनाव है, विचारधाराओं का चुनाव है, इसलिए आप सबसे निवेदन है जहाँ जनता चलती है जीत उधर होती है। और भाई जनता मुझे सामने नजर आ रही है, मैं आशा करता हूँ एक एक भाई 25 तारीख को हाथ के ऊपर 1 नंबर पे निशाना आपका बटन दबा के भर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। या आपने तोलने का काम किया, पगड़ी का काम किया, माला का काम किया, वो आपके दिए हुए मान सम्मान को हमेशा ऊंचे करके रखेंगे, नीचे नहीं जाने देंगे। धन्यवाद।